दोस्तों बाजार में आज भी तूफानी गिरावट देखने को मिल रही है। ये 8वां ट्रेडिंग सेशन है जब हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं। बाजार की शुरुआत पॉजिटिव होती है लेकिन बाद में अंत में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिलती है। बाजार देख सकते हो कि यहाँ पे संभलने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर जो एक तरह से उन्होंने जो वार्निंग दी हुई है उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एफआई की बिकवाली का बहुत ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बाज़ार की रणनीति क्या है, क्या मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इस समय बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनका पोर्टफोलियो में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। जो जहाँ पे जिस लेवल पे एंट्री कर रहा है वहीं से स्टॉक नीचे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहुत सारे लोगों ने एवरेज कर के भी बहुत सारा नुकसान कर लिया है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कोरोना काल में जो बाज़ार गिरा था तूफ़ानी और उसके बाद जो रिकवरी शुरू हुई थी उसके बाद में कभी इतनी बड़ी मंदी देखी नहीं। आप देखें तो 2020 के बाद ये 2024 के अंत में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ वो पहली बार है। लोगों को जो काफ़ी लोग जो नई एंट्री मारे हैं बाज़ार में उनको तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से बाज़ार गिर भी सकता है। लेकिन बाज़ार की ये देख सकते हो कि ये हमेशा से रणनीति है और ये हमेशा उसी के तहत काम करता है। बाज़ार तेज़ी आती है फिर मंदी आती है, ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे इस समय बीएसई सेंसेक्स देख सकते हो कि 75,522 के स्तर पर है जहाँ पे 616 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.81% की गिरावट है। परंतु वो सुबह जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई थी। आप देख सकते हो लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की और इंट्राडे में 76,483 का हाई भी बनाया। उस हिसाब से अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी है। करीब यहाँ पे गिरावट देके 800-900 पॉइंट के ऊपर की हो गई है इंट्राडे में। काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और जो दिन का लो भी बना तो वो 75,439 के आसपास है। इस हिसाब से 1000 पॉइंट की गिरावट हम कह सकते हैं पूरे दिन के अंदर ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। अब इसमें निफ्टी के अलग-अलग इंडेक्स देखें। निफ्टी 50 इस समय 22,796 के स्तर पर है जहाँ पे 1.02% की गिरावट है। लेकिन जो बड़ी गिरावट है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। 59,277 के स्तर पे इस समय देखें निफ्टी नेक्स्ट 50 है जहाँ पे 2.74% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 में 1.32% की गिरावट है और निफ्टी 200 की बात करें तो यहाँ पे 1.61% की गिरावट है और निफ्टी 500 में 1.87% की गिरावट है। तो जब जैसे जैसे इंडेक्स आगे बढ़ रहे हैं उसमें गिरावट बढ़ती जाती है। निफ्टी मिड कैप में आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, 3.09% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी मिड कैप 100 में भी 3.09% की ही गिरावट है। यानी आज जो पिटाई हो रही है वो निफ्टी की मिड कैप की हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी गिरावट है उस स्मॉल कैप में। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे 4.07% की ज़बरदस्त गिरावट है। इस समय इंडिया वीएक्स 3.81% अप पर है। निफ्टी मिड कैप 150 में भी 3.04% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में तो 4.34% की ज़बरदस्त गिरावट है। यानी आज स्मॉल कैप की तो बहुत ही भारी पिटाई हो रही है, नुकसान ही नुकसान है। और उसके बाद में गिरावट है तो मिड कैप में और लार्ज कैप में गिरावट कम है। और अब जैसे भी बाजार रिकवर होगा यहाँ से तो जो तेज़ी भी आएगी तो लार्ज कैप में ही पहले आएगी, ऐसी संभावना बन रही है। अब अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वो निफ्टी फार्मा के अंदर है। आज 3.10% की गिरावट है और निफ्टी मीडिया में उससे भी ज़्यादा 3.85% की गिरावट है। ये दो जो सेक्टर है लूजर है जो 3% से ऊपर की गिरावट है। बाकी हेल्थ केयर इंडेक्स में भी देखें तो यहाँ पे आपको 2.85% की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा देख सकते हो कि निफ्टी रियल्टी में भी आज फिर से गिरावट है, 2.65% की 7 की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 2.75% की गिरावट है और निफ्टी बैंक के अंदर भी देखें तो 1.23% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो भी आज गिरा है 1.78%। कोई बचा नहीं है, सभी सेक्टर में गिरावट का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें जो सबसे कम गिरावट है तो निफ्टी एफएमसीजी में 0.35% की गिरावट है और निफ्टी आईटी जहाँ पे 0.45% की गिरावट है। तो दो ये खाली इंडेक्स है जो बचे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें गिरावट आधा % से कम है। बाकी ओवरऑल देखें तो बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट है सभी इंडेक्स के अंदर। तो ये लगातार 8वां दिन है जब बाजार में तूफानी गिरावट देखने को मिल रही है, हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है।
तो गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ी रीज़न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान ने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में कोहराम मचा दिया है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने गुरुवार रात को ही शक्ति दिखाते हुए जैसा को तैसा के तहत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने भारत को लेकर भी कुछ बातें बड़ी कही है, जो भारतीय बाजार को रास नहीं आ रही है। तो भारतीय बाजार में अचानक आई बड़ी गिरावट की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ का ऐलान है। टैरिफ को लेकर उन्होंने भारत पर 3 तरह की बातें कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जो देश जैसा टैक्स लगाएगा वैसा हम भी टैरिफ लगाएंगे, यानी जैसे को तैसा का फॉर्मूला अपनाएंगे। ट्रम्प का कहने का मतलब है कि अगर कोई देश हम अमेरिका पर 100% टैक्स लगाता है तो उस देश पर भी 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, हर जगह पे भारत में टैक्स ज़्यादा है। उन्होंने हार्ले डेविडसन का उदाहरण देते हुए कहा कि कंपनी जब भारत में अपने प्रोडक्ट भेजती थी तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिस कारण से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो यूनिट है वो इंडिया में लगाना उनको पड़ा। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए वो टैरिफ वो लगा सकते हैं बढ़ा के। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर भी 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। इन सभी कारणों के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही टैक्स देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, और जिस कारण से आज बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भारत और थाईलैंड जैसे देशों पर ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा होल्डिंग्स इंक जैसी बड़ी संस्थाओं की तरफ से कहा गया है कि भारत और थाईलैंड की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाए गए टैरिफ अमेरिका के मुकाबले अभी ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर भी टैरिफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गिरावट के पीछे वजह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ आप कुछ कंसेशन देंगे, इस पर ट्रंप ने साफ साफ कहा कि यह सभी देशों के लिए समान है, भारत की तरफ से किसी भी देश के मुकाबले ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि वो व्यापार करने का एकदम अलग से तरीका अपनाएंगे, तो भारत पर भी टैरिफ लगेगा। तो ट्रंप के ऐलान के बाद अब माना जा रहा है कि देश में टैक्स को लेकर टेंशन बढ़ सकती है, जिस कारण मार्केट में गिरावट आ सकती है। और भी एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय बाजार में ट्रंप के ऐलान का असर अभी कुछ समय तक और रह सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न भी बन रहा है। दूसरा रीज़न एफआई की बिकवाली है। भारतीय बाजार में बिकवाली उनकी जारी है। इस महीने अब तक करीब उन्होंने 19,077 करोड़ रुपए निकाल लिए है। इससे पहले जनवरी में भी उन्होंने भारतीय बाजार में 78,027 करोड़ रुपये की निकासी की थी। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय करेंसी में जारी कमजोरी और ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं से इस निकासी को और बढ़ावा मिला है, और एफआई ने गुरुवार को भी 2,789 करोड़ के माल बेचा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है। तीसरा जो रीज़न बन रहा है वो है Q3 के नतीजे जो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। नेटको फार्मा, सेंको गोल्ड, दीपक नाइट्रेट जैसे कंपनियों ने अपने जो नतीजे जारी किए वो कमज़ोर है, और उसकी वजह से भी बाजार में असर देखने को मिला नेगेटिव। इस समय इंडियन रुपी देखें तो 86.85 के आसपास है, लेकिन ये 87 तक भी गया था और वहाँ से थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन इस समय भी दबाव में दिखाई दे रहा है, और उसका असर भी बाजार पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एक राहत भरी जो खबर है कि जो जनवरी की जो थोक महंगाई दर है, होलसेल महंगाई की दर, उसमें कुछ राहत मिली है, 2.31% पर आया है। महीने आधार पर देखो कि जो होलसेल महंगाई दर है वो 2.37 से घटकर 2.31 पर आया है। थोक महंगाई दर 8.89% से घटकर 7.47 पर आया है। तो ये थोड़ा सा एक राहत जरूर मिली है। बाजार को लेकर जियोजित फाइनेंस सर्विस के विनोद नायर का भी बयान निकल कर आया। उनका कहना है विनोद नायर का कि घरेलू महंगाई के आंकड़ों में नरमी से प्रेरित होकर बाजार में शुरुआत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन अनिश्चित ग्लोबल संकेतों और कमज़ोर कॉरपोरेट नतीजों के चलते ये तेज़ी गुम हो गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती रुचि के कारण चाइना की टेक्नोलॉजी में उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे एफआई अधिक आकर्षक रिटर्न की तलाश में हमारे बाजारों से निकल रहे हैं, और वो चाइना के बाजार की तरफ रुख करें। बाजार की नज़र अब ट्रंप मोदी की चर्चा के परिणाम पर लगी हुई है। अगर बातचीत में कोई ट्रेड या टैरिफ कंसेशन मिलता है तो बाजार में और तेज़ी आ सकती है। तो ये कुछ रीज़न देख सकते हो बन रहे बाजार में, लेकिन अभी भी स्थिति खराब है, और ऐसे में थोड़ा धैर्य के साथ बने रहने की ज़रूरत है। गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि हमेशा अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे तो वो उसके परिणाम गलत होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
थैंक यू फ्रेंड्स।